नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा भाव स्थिर। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द और मूंगफली की। इसके अलावा भी आप कई और कृषि जिन्सों के भाव मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा के लिए। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं निर्यात में दर्ज हुई बढ़त। लखीमपुर मंडी में 1750 रुपए प्रति क्विंटल बिका गेहूं। दालों के निर्यात में 40,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज। इस साल 21 लाख टन हो सकती है उड़द की पैदावार। उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे। 5 महीने में 1,74,000 टन से ज्यादा हुआ निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा उड़द का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 1,11,000 टन से अधिक की बढ़त रही। वहीं अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर सौदों में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली घटत बढ़त रही, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 21 अक्टूबर को 75 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव हो गया 1,825 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 अक्टूबर को गेहूं की खरीद फरोख्त 1,600 रुपए पर हुई। अगले दिन 21 अक्टूबर को 20 रुपए की कमजोरी के बाद इसका भाव हो गया 1,580 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में दोनों दिन गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 और 21 अक्टूबर को गेहूं 1,670 रुपए पर टिकी रही। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 20 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 1,760 रुपए पर हुए। 21 अक्टूबर को 10 रुपए टूटकर इसका भाव हो गया 1,750 रुपए। इसी राज्य की सुल्तानपुर मंडी में दोनों दिन गेहूं का भाव 1,820 रुपए पर बरकरार रहा। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,544 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है गेहूं का बाजार, क्या जानकारी देंगे किसानों को? गेहूं के बारे में अगर बात करें तो गेहूं के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। सरकारी अराइवल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। एफसीआई की तरफ से भी ओपन मार्केट में माल दिया गया है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। सरकारी आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डिमांड है वो भी यहाँ पर और सप्लाई भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी गेहूं के बाजारों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, आपका क्या परामर्श रहेगा? गेहूं के किसानों को सलाह है कि वो भी गेहूं में फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है, तो किसानों को सलाह है कि वो मंडियों में अपने माल को बेच के निकल जाएं। तो अनुज जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिन्सों के भाव भी आपसे मंडी खबर में जानेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई के रकबे में 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर उड़द के भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे और बीते बुधवार को मंडियों में उड़द की आवक खासी सुस्त रही। उड़द की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल उड़द की उपज बढ़ सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार उड़द की पैदावार 21,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल 2019-20 में उड़द की उपज 20,40,000 टन रही थी। वहीं मंडियों में उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 6,650 रुपए। 21 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,600 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 20 अक्टूबर को उड़द के सौदे 7,325 रुपए पर हुए। 21 अक्टूबर को 55 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव हो गया 7,380 रुपए, जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 और 21 अक्टूबर को उड़द का भाव 7,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं केरल की अरूर मंडी में 21 अक्टूबर को उड़द के भाव 1,200 रुपए की भारी मजबूती के बाद 7,900 रुपए से 9,100 रुपए पर जा पहुँचे। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में 21 अक्टूबर को उड़द का कारोबार 7,440 रुपए पर हुआ, जबकि 20 अक्टूबर को यहाँ इसका भाव था 7,440 रुपए। राज्य की ही मुरादाबाद मंडी में बुधवार को उड़द की खरीद फरोख्त 7,160 रुपए पर हुई। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों के निर्यात में 25% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,47,564 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,843 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी 5 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 46,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। अनुज जी, अब आपसे जानेंगे आगे किस ओर दिखाई दे रहे हैं आपको उड़द के भाव। उड़द की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम हुई है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है उसकी वजह से भावों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी सभी दालों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। साथ में वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि उड़द के बाजार में और बाकी दालों के बाजार में आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कम आवक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और आपका क्या परामर्श रहेगा किसानों के लिए? उड़द के किसान या फिर दालों के किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम हुई है उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है और भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि अगर वो दालों को या उड़द को होल्ड करके चलते हैं तो उनको आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल छोटी अवधि के लिए दालों को, उड़द को होल्ड करके चलना चाहिए। अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं पपीता के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए। आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,025 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 3,450 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपए और राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 1,730 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार का भाव रहा 8,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। यहीं की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में अनार 4,530 रुपए पर बिका और सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 5,400 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मूंगफली की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मूंगफली की। देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 20,000 टन से अधिक की बढ़त हुई है। वहीं पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल मूंगफली की पैदावार 95,35,000 टन हो सकती है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव घटत बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। बीते बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक कम ही रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,74,616 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,54,086 टन का रहा था। यानी बीते 5 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 20,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की भानवड मंडी में 20 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,500 रुपए। 21 अक्टूबर को इसके भाव में 350 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,850 रुपए। इसी राज्य की धोराजी मंडी में मूंगफली का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 और 21 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,205 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 20 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,485 रुपए। 21 अक्टूबर को इसका भाव 530 रुपए टूटकर 3,955 रुपए हो गया। यहाँ की लालसोट मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 अक्टूबर को इसका भाव 145 रुपए की कमजोरी के बाद 4,546 रुपए से 4,401 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बुधवार को मूंगफली का कारोबार 3,970 रुपए पर हुआ। बात मूंगफली की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार फसल सीजन 2020-21 में 95,35,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल मूंगफली की पैदावार 1,96,000 टन की हुई थी। तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट और आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में दे रहे हैं कुछ खास जानकारियां। अनुज जी, अब आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है मूंगफली का बाजार, किस तरफ करवट लेगा ये? मूंगफली के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से भी अभी फिलहाल भावों में तेजी देखने को मिल रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मूंगफली के तेल में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि जिनके पास मूंगफली रखी है या फिर तेल है उसको होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। सभी खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी मूंगफली पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव ऊपर आ सकते हैं। तो अगर किसान मूंगफली को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में गाजर का भाव रहा 2,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,767 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में गाजर का भाव रहा 850 रुपए और उत्तर प्रदेश की उन्नाव मंडी में गाजर 1,825 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं धनिया की। बुधवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 21 अक्टूबर को देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव इस प्रकार रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6,000 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इसका भाव रहा 14,100 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल 5,92,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे धनिये का बाजार आगे किस ओर जाएगा?
धनिया की बात करें या सभी मसालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने तेजी का रुख देखा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से धनिया के अंदर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जहाँ तक अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी निर्यात मांग बढ़ने की वजह से धनिया को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और साथ में फेस्टिवल सीजन बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिया के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धनिया के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी धनिया को होल्ड करके चल सकते हैं, या सभी मसालों के जो किसान हैं व्यापारी हैं उनको सलाह है कि वो भी फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि धनिया के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम हुई है और निर्यात मांग बढ़ी है उससे धनिया के बाजार को या सभी मसालों को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी धनिया को मसालों को होल्ड करके चलें। अगर वो होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अभी फिलहाल छोटी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करें। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की जो है उपज है उसमें बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले साल पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार 21 अक्टूबर को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,050 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में टमाटर की खरीद फरोख्त 3,200 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,560 रुपए। राज्य की ही लखनऊ मंडी में टमाटर 2,900 रुपए पर बिका। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 3,200 रुपए। बता दें कि 5 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से अगस्त के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 14 लाख टन के पार पहुंच चुका है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, टमाटर के बारे में क्या अनुमान है, कैसे रहने वाला है इसका बाजार आगे आने वाले दिनों में? टमाटर के बाजार की अगर बात करें तो वहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भाव कुछ नरम हुए हैं। हालांकि हमने पिछले समय में काफ़ी तेज़ी देखी थी, मगर अब भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। नई आवक आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में टमाटर के बाज़ार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप है तो हमें लगता है कि उसकी वजह से भी भावों को एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो किसान टमाटर की फसल जो है जिनकी है, उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या परामर्श देंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी छोटी अवधि में टमाटर को मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पैदावार अच्छी है और अराइवल बड़ी है, तो छोटी अवधि में हो सकता है कि टमाटर के भावों में नरमी हो सकती है। तो किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल अपने माल को बेच कर निकल जाएं। बिल्कुल। तो अनुज गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में खीरे का भाव रहा 2,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,925 रुपए पर हुए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में खीरे का भाव रहा 2,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इसका भाव रहा 1,310 रुपए और राज्य की ही मुरादाबाद मंडी में इसके सौदे 1,380 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात कर लेते हैं पालक के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे
3,250 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,100 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में पालक 1,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,350 रुपए। वहीं लखनऊ मंडी में पालक के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।